देखिए बेटा, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, पहले आप कंडक्टर रखते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो प्रोसेस काफी क्लियर है, आपको अंदर फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, चार्जेस ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो अगर आप डाइइलेक्ट्रिक रखेंगे, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा होता है बेटा कि यहाँ पर नेट नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, थोड़ा बहुत चार्ज शिफ्टिंग उसमें भी होती है। उसके दो तरीके होते हैं, वो देखेंगे अभी, हम थोड़ा सा बताऊंगा आपको मैं। ठीक है ना, उस डाइइलेक्ट्रिक शिफ्टिंग के दो तरीके होते हैं। हम्म। तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी वजह से अब अंदर क्या होता है, फील्ड अब थोड़ा तो शिफ्टिंग है, थोड़ा बहुत तो फील्ड क्रिएट हुआ है, बट ये फील्ड कभी भी इतना नहीं होगा कि एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर पाए। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही आ गए और वहां एकदम कमी हो गई, ऐसा नहीं था कंडक्टर की तरह। ठीक है, बट थोड़ी बहुत जो शिफ्टिंग है चार्जेस की वो उसमें भी होती है, तो एक तरह से नेट नेगेटिव और कॉर्नर पे पॉजिटिव उसमें भी क्रिएट होता है। ठीक है, बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है बट होता है। तो इस वजह से इसके अंदर का फील्ड अब उतना तो नहीं रहता जितना बाहर है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड पैदा करता है। ठीक है, तो वो जितना फील्ड कम हो जाता है उसको क्या लिखते हैं, ई नॉट बाई के लिखते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, कि डाइलेक्ट्रिक को अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर जो फील्ड कम हो जाता है, कितना कम हुआ सब एक्सपेरिमेंटल है, आप कहीं से कोई डिराइव नहीं कर सकते हैं के की वैल्यू। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल ही निकालने पड़ते हैं इनको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर ई नॉट एक्सटर्नल फील्ड है और आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर का फील्ड कितना हो जाता है, ई नॉट बाई के हो जाता है। हियर के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। ठीक है, हियर कैपिटल के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, के को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, के को ये भी बोल सकते हैं एप्सिलॉन आर। ये क्या हो जाता है आपका, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल, ठीक है, परमिटिविटी। तो इसके बहुत सारे मीनिंग है, बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है इसका आगे जाके, बट हमें अभी उससे कुछ मतलब नहीं है। अभी जो हमें समझना है वो ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डेफिनेशन यही है कि अंदर फील्ड कितना कम हो गया। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट था और उसमें आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ई नॉट बाई के हो जाएगा। अब देखो आपको ये दिखता है क्या, इस तरह के एनसीईआरटी से आप पढ़ सकते हैं, उसी में बने हुए हैं डायग्राम। ठीक है, अगर आपको ये दिख रहा होगा, दो तरह के होते हैं, एक तो देखो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं डाइलेक्ट्रिक में, और एक पोलर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक ही प्लेस पर होते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक ही प्लेस पर होते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड इनको सेपरेट करके इस तरह से करने की कोशिश करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है कि आपके प्लस माइनस को सेपरेट करके इसने इस तरह से कर दिया। तो अब यहाँ पर डाइपोल इंड्यूस हो गया, इसकी वजह से जो फील्ड पैदा हो रहा है नेट सरफेस पर, इधर माइनस आ जाता है इधर प्लस आ जाता है, इफेक्टिव चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं और फील्ड कम हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है डाइलेक्ट्रिक में मटेरियल के अंदर चार्ज इंड्यूस करने की, वो चार्ज सेपरेशन कहलाती है। ठीक है ना, ये प्लस माइनस के सेंटर एक जगह थे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे, और वहां पर एक्सटर्नल फील्ड ने क्या करा, उनको डाइपोल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे अंदर नया फील्ड पैदा हो गया, और जो फील्ड इंटेंसिटी है बाहर से कम हो गई। कितनी कम हो गई, दिस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर ई नॉट बाहर था, मतलब डाइलेक्ट्रिक के बिना वहां पर ई नॉट थी, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक के बिना वहां पर फील्ड ई नॉट था, तो डाइलेक्ट्रिक रखने पर कितनी आ जाएगी, ई नॉट बाई के आ जाएगी। ठीक है, अंदर डाइलेक्ट्रिक के, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, लेकिन कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं इस तरह। लेकिन अभी प्लस माइनस सब रेंडमली ओरिएंटेड है, जब ई इक्वल टू जीरो है, आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा है, तो आपके ये सब क्या है, इसमें रेंडमली ओरिएंटेड है। पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दो तरह के डाइलेक्ट्रिक हैं, एक नॉन पोलर एक पोलर। नॉन पोलर के सिचुएशन ऐसी थी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसी ये बताई मैंने ऊपर, प्लस माइनस का सेंटर सेम जगह था, एक्सटर्नल फील्ड ने उनको सेपरेट किया।
नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट खींच के, पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खींच के, तो उसमें डाइपोल बना। इसमें ऑलरेडी है पोलर मॉलिक्यूल है, बट स्टिल इनके अंदर कोई फील्ड पैदा नहीं हो रही क्योंकि सब रैंडमली ओरिएंटेड है। अब जब आप इसमें एक्सटर्नल फील्ड में इनको रख दोगे, ठीक है, जब एक्सटर्नल फील्ड में इनको रख दोगे तो आपको पता है डाइपोल पी वेक्टर अगर एक्सटर्नल फील्ड में आता है तो पी क्रॉस ई टॉर्क लगता है उसमें, ठीक है, और वो सारे डाइपोल ई वेक्टर की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा एक्सटर्नल फील्ड में ये सारे क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं पी वेक्टर, देखो इस तरह का अलाइनमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। और उस वजह से क्या होता है, फिर वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है नेट। तो इसलिए आप क्या बोलते हो कि अंदर फील्ड क्या हो गया, वापस से कम हो गया। बट इसमें क्या था रीजन, ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट रीजन था पोलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अंदर फील्ड कम होने का, उसमें अंदर फील्ड कम होने का रीजन क्या था, नॉन पोलर में जिसमें ऑलरेडी डाइपोल नहीं थे, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन की वजह से अंदर फील्ड कम हो जाता है। कितना फील्ड कम होता है अंदर डाइलेक्ट्रिक के, वो आपका कौन डिसाइड करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखो इस तरह के प्लेट्स के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक रख दें अपन, ठीक है ना, तो आप मेरे को पूरा बताएंगे, चलो इस पर एक डाइलेक्ट्रिक कर देता हूँ, कंडक्टर कर देता हूँ, इसका आइडिया लगना चाहिए आपको कैपेसिटर में जाने से पहले, वहां भी करेंगे काफी, बट यहाँ पर इतना आइडिया आपको होना चाहिए जितना हम पढ़ चुके हैं कि अगर मैं एक प्लेट को यहाँ पर प्लस और माइनस कर दूं इस तरह से, ये आपकी पूरी प्लस दे दिया इसको और इसको माइनस दे दिया, तो आपको पता है कि प्लस माइनस अंदर की तरफ ही रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़ा डायग्राम दिखा दिया, वही बहुत कम डिस्टेंस है, इनफाइनेटली लार्ज प्लेट्स है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर एक को डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी और यहाँ पर मैंने कंडक्टिंग स्लैब रख दी इस तरह, ठीक है ना, या मैं आपको ये दिखाई दूँ क्या, इतना बनाऊंगा, चलो देख लो। देखो आप इसमें यहाँ पर प्लस क्यू दे रखा है और यहाँ पर माइनस क्यू दे रखा है, ठीक है। ये आपका प्लस क्यू है और ये आपका इस वाली प्लेट पर माइनस क्यू है, और ये ए है, ये आपका बी है, ये सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट, ऐसे बोल रहा हूँ इसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब है आपकी ये, ठीक है, और ये आपकी कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल का वेरिएशन ड्रॉ करने को जैसे बोला जाए शुरू से एंड तक कि पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है, फील्ड तो लिख लेंगे, फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, फील्ड से पोटेंशियल निकाल के फिर वेरिएशन बताएंगे। तो ये डायग्राम आपको नोट्स में अच्छा मिलेगा, इसमें तो बना रहा हूँ, उसमें स्केल स्केल थोड़ा बनाया था, ठीक है ना। ये आपका इधर है इस तरह से, तो आपका इधर पोटेंशियल और आपको किसका ड्रॉ करना है, एक्स का वेरिएशन ड्रॉ करना है। तो ए से बी तक फील्ड क्या रहेगा, ए से बी तक वही रहेगा, देखो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्लियर है आपको, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, बट डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड कितना हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक के अंदर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के, क्लियर है बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, मतलब बाहर यहाँ पे मैं ई नॉट दिखा देता हूँ, ई नॉट सिग्मा अपॉन 2, सब जगह ई नॉट है, ई नॉट है, बट डाइलेक्ट्रिक में कितना है, इनसाइड डाइलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इनसाइड डाइलेक्ट्रिक ई नॉट बाई के, और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, कंडक्टिंग, अरे कंडक्टिंग स्लैब में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो हाँ बोलो बेटा। अरे वीडियो कैसे लैग हो गया यार, और किसी का भी हो रहा है क्या, इस हम्म वो आपको पता होगा बेटा, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो, मैं कैसे बताऊँ, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में मेन डिफरेंस क्या होता है, यही होता है बेटा कि वो डाइपोल नहीं होता है ना उसमें, ऑलरेडी HCl मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड होते हैं, HCl मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड रहते हैं,
है ना। ये देखो बेटा ऐसे बनेगा ये बिल्कुल, अरे यार पैरेलल होना चाहिए। मैं ये नाम लिख रहा हूँ इनके, वन है, ये प्लॉट टू है, और ये प्लॉट थ्री है, ये आपका प्लॉट नंबर फोर है, और ये आपका एफ, इस तरह से ए बी सी डी ई एफ, या वन टू थ्री फोर से काम चल रहा है अपना। ये वन रीजन का प्लॉट ऐसा आएगा वी एक्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें ये पैरेलल होंगे बेटा, वन थ्री और फोर आर पैरेलल लाइंस। ठीक है ना। देखो वन थ्री, दिख रहा है आपको, वन थ्री एंड फोर आर पैरेलल लाइंस, ये लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, वन थ्री एंड फोर आर पैरेलल लाइंस, वन थ्री और फोर क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। क्यों? क्योंकि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डीवी बाई डी एक्स होता है कि नहीं। ठीक है, तो आपको प्लॉट चूज करने को कहा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स इज करेक्ट, तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर फील्ड जीरो है, तो देखो फोर वाला रीजन इसका है कंडक्टर का। ठीक है ना, ये फाइव है, ओहो मैंने उल्टा लिख दिया, वन थ्री और फाइव, वन थ्री और फाइव में आपकी लाइंस पैरेलल होंगी। वन थ्री और फाइव में, फर्स्ट में, थर्ड में और फिफ्थ में कौन सा है, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन। सब जगह फील्ड सेम है, तो डीवी बाई डी एक्स जो वी एक्स का प्लॉट है उसका स्लोप सेम होना चाहिए। और ये थोड़ा मैंने कम स्लोप का दिखाया, देखो कैसे कर दिया मैंने इसको। मैं वन को ऐसे ला रहा था, फिर मैंने टू को ऐसे ले गया हूँ थोड़ा सा, देख रहे हैं आप इस चीज को। वन को मैं ऐसे ला रहा था, टू को मैंने थोड़ा सा ऐसा कर दिया। क्यों कर दिया, अब यही आपको चूज करना होगा, आपको बनाना नहीं होगा बिल्कुल भी। बट कौन सा गलत है वो आप बिल्कुल देखेंगे कि इस लाइन का स्लोप, इस रीजन में जो स्लोप है वो इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम होना चाहिए। अगर मैं प्लॉट ऐसे कर देता तो गलत हो जाता। ठीक है, अगर मैं टू वाली को ऐसे बना देता किसी प्लॉट में तो वो प्लॉट गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर फील्ड क्या है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड बाहर के फील्ड से क्या होगी बेटा, कम होगी। तो डीवी बाई डी एक्स का स्लोप भी कम होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको फ्लैट कर दिया थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने एकदम पैरेलल रखा है। अब एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इसको भी दिखा रखा है। ठीक है ना, इस फोर्थ वाली लाइन को भी अगर ऐसे दिखा देंगे इस तरह से। हाँ, कंडक्टर के अंदर फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, तो वहां पर स्लोप कांस्टेंट रहेगा, मतलब डीवी बाई डी एक्स जीरो होना चाहिए। तो इसलिए ये फोर्थ वाली लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। तो बहुत बेटा ये क्वेश्चन आता है, तरह तरह से घूम के आता रहता है। कभी डाइलेक्ट्रिक के कंबाइन करके, तो कंबाइन करके भी आ सकता है, इसलिए मैंने तो कॉम्बिनेशन करा दिया कि आपको एकदम पिक्चर क्लियर रहे और ऐसे में गलती ना करें। ठीक है ना। और मैग्नी इसमें देखो, इसमें बहुत डाउट ध्यान रखना है कि अब बाहर जो फील्ड है उसका स्लोप ज्यादा होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो स्लोप है, क्योंकि बाहर की फील्ड हमेशा के इज ग्रेटर देन वन होता है। ठीक है ना, वैक्यूम या फ्री स्पेस में के को वन बोलेंगे। जैसे वाटर का के किसके अराउंड होता है, 81 के अराउंड होता है वाटर का। अब मेटल का के क्या कहलाता है, मेटल का के इनफाइनाइट कर दिया बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल, क्योंकि उसके अंदर फील्ड क्या होगी, एकदम जीरो हो जाएगी। तो ये मेटल का इनफाइनाइट कर दिया है, वाटर का आपका 81 कुछ होता है। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट इंसुलेटर है, सबका के डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है आपको कि इसका स्लोप जो है थोड़ा सा कम कर देंगे। और इसका वन थ्री, अब किसी में इस प्लॉट में इनको पैरेलल नहीं दिखाया, वन थ्री और फाइव को, तो भी गलत हो जाएगा। सेम फील्ड है, डीवी बाई टी एक्स सेम होना चाहिए। ठीक है, तो लाइंस वन थ्री एंड फाइव दीज मस्ट बी पैरेलल। टू का स्लोप वन से थोड़ा सा कम करके दिखाना जरूरी है, और फोर्थ में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस दिखाना जरूरी है। ठीक है, तो अभी इतनी बात थी, बाकी और हम डाइलेक्ट्रिक को यूज करेंगे। ठीक है, एक कूलॉम्स लॉ और बता दूं, किसी ने उस वक्त ना सुना हो तो। कूलॉम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, कूलॉम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक, ये दो दूसरे बैच वाले जो बाद में आए थे बेटा, इनसे बिल्कुल ध्यान से आप वो पढ़ लें, पूरा सब वीडियोस में है। अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर आपको नहीं भेजा है तो आप बता दें मेरे को। ठीक है, वो सारा जो सॉलिड एंगल और वो सब है, एक बार सब पढ़ लें, और कोई डाउट हो तो मैं आपको एक क्लास लगा दूंगा, आप मेरे को सारे डाउट्स पूछ लेंगे उसमें। ठीक है, बट वो सॉलिड एंगल की कहानी उसमें काफी है, वो पढ़िए एक बार, क्योंकि अपन बार बार यूज ऑप्टिक्स में भी यूज करेंगे, मॉडर्न में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो एक दो बार पढ़ लीजिए, दो बार में समझ में आ जाती है, एक बार में तो इतनी समझ में नहीं आएगी, बट आप फिर से देखिए और उसको खत्म करिए इलेक्ट्रोस्टैटिक को। ठीक है ना, फिर हम पैकेज डिस्कस करेंगे इसका। पहले कैपेसिटर होने के बाद पैकेज करेंगे, पैकेज कंबाइन है इसका।
लेकिन आप वो लेक्चर से सॉलिड एंगल और वो सब समझ लीजिए, और डाउट हो तो फिर मैं जब डाउट क्लास रखूँ उसमें प्लीज मार्क करके पूछ लीजिएगा। ठीक है ना? तो बहुत जल्दी आप इसको खत्म करें, फिर मेरे को मैसेज करने पड़ते हैं बहुत सारे, तब करते हो जाके। तो आप आपको एक बार कह दिया तो आप 2-3 दिन में खत्म कर लो उसको। ठीक है ना? कई क्वेश्चंस भी हैं बिना आपको उसी से समझ में आएंगे, सॉलिड एंगल्स। ठीक है ना? तो उसको ध्यान से करो, और कहीं आपने करे भी नहीं होंगे तो करने भी जरूरी है, कभी आ सकते हैं। तो देखो कूलॉम्स लॉ इन डाइलेक्ट्रिक में क्या कह रहा हूँ। कूलॉम्स लॉ Q1 और Q2 है आपके, और डिस्टेंस क्या है इसकी, बीच की R मान लेता हूँ। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस R है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो आपसे कोई पूछे Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है, तो क्या जवाब होगा आपका? फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 कितना होगा? हाँ, बिल्कुल। ये आपका Q1 तो Q2 पर जिंदगी भर ही इतना फोर्स लगा रहा है बेटा, ये कभी चेंज नहीं होगा। Q से R डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी हमेशा KQ/R² रहती है। बट अगर कोई पूछे नेट फोर्स ऑन Q2 क्या है, F नेट ऑन Q2, तो वो रिपल्सिव तो वैसा ही रहेगा डायरेक्शन तो। ठीक है, बट नेट फोर्स Q1 Q2 पे चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा Q2 पर? हाँ, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR² आ जाए। के क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इस वजह से आपसे पूछे इंड्यूस चार्जेस Q2 पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो आप निकाल सकते हैं क्या? वे आपसे पूछे डाइ बिल्कुल, कि आपका टोटल फोर्स दो तरह से आ रहा है। एक तो आ रहा है फोर्स ड्यू टू Q1 प्लस फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंड्यूस चार्ज के कारण फोर्स कितना आ जाएगा, फोर्स ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस कितना आ जाएगा, F माइनस FQ1 आ जाएगा आपका, FQ1। ठीक है ना? Q1 के कारण टोटल फोर्स में से, टोटल फोर्स ये रहा आपका, ये आपका F है टोटल, F फोर्स, ये F फोर्स है, और ये आपका FQ1 है। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इंड्यूस चार्जेस का फोर्स भी आ जाए। बट ध्यान रखिए वो जो Q2 पर चेंज हो रहा है वो इंडक्शन की वजह से, डाइलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस हुआ है चार्ज उसकी वजह से कम हो रहा है। हाँ बताइए बेटा। Q1 की वजह से फोर्स ज्यादा होगा, F इंड्यूस प्लस FQ1। हाँ, तो अपने आप डायरेक्शन अपोजिट आ जाएगी ना बेटा। आप वेक्टर लिख दो ना, आप वेक्टर लिख दो तो अपने आप डायरेक्शन आ जाएगी ना। ठीक है ना? आपको पता है Q1 की वजह से रिपल्सिव है, नेट रिपल्सिव है, ये ध्यान रखना। नेट अट्रैक्टिव नहीं हो जाएगा, नेट रिपल्सिव ही रहेगा। ठीक है, तो इंड्यूस की वजह से इसका अपोजिट आना ही चाहिए, Q1 के अपोजिट होना चाहिए इंड्यूस का, तभी तो कम कर दिया। ठीक है, बात क्लियर है बेटा सबको यहाँ तक? हाँ हाँ, वो हर बार थोड़ी नहीं निकाल सकते बेटा अपन, ऐसे तो कुछ भी रख दो, बट Q1 Q2 पर उतना ही लगाता रहेगा, के Q1 Q2/R² ही लगाता रहेगा। ठीक है ना? Q1 का Q2 पे फोर्स चेंज नहीं होगा, फिर बाकी तो इंडक्शन से हम चार्ज का निकाल पाते हैं, कहाँ से निकालेंगे? ठीक है, चलिए।